साईं बाबा के पैरों पर कुछ ऐसे निशान थे जिनको देखने के बाद एक भक्त बहुत हैरान रह गए थे और वो चौंक गए थे। ऐसे क्या निशान थे उनके पैर पर और कौन से ये भक्त थे और ये कहानी मैं आपके लिए कहां से लेकर आया हूं, पूरी हिस्ट्री बात करेंगे। सोमनाथ शंकर देशपांडे, इसके लिए हमें सन 1912 के आसपास जाना पड़ेगा। सोमनाथ शंकर देशपांडे जो है वो साईं बाबा के भक्त थे और साथ ही में जो नीम गांव है, नीम गांव के रहने वाले थे और कोपर गांव के वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे। कोपर गांव में उनकी ड्यूटी भी रहती थी। साथ ही में वो नाना साहब निमोनकर के बेटे थे। नाना साहब निमोनकर, आपने कई कहानियों में उनका नाम सुना होगा, साइंस सच्चरित्र या अलग अलग किताबों में, जब नाना साहब निमोनकर भी बाबा के भक्त थे और उनके बेटे सोमनाथ शंकर देशपांडे भी बाबा के भक्त थे। श्यामा जो बाबा के क्लोज भक्त थे, उनकी फैमिली से एक फैमिली रिलेशन था निमोनकर जी का और उनके बेटे का। होता ये था कि नाना साहब निमोनकर बाबा के भक्त थे, बाबा के दर्शन करने जाते थे। वहीं जो उनके बेटे थे सोमनाथ शंकर देशपांडे, उन्होंने भी बचपन से बाबा को देखा था और बाबा को वो बहुत मानते थे। कोपर गांव में 1912 में वो सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। अब उन्होंने बाबा के चरणों में कुछ ऐसे निशान, यानी कि उनके पैरों पर कुछ ऐसे निशान देखे थे जिनको देखकर वो भी हैरान हुए थे और उन्होंने बताया था कि ये निशान किसी आम इंसान के पैरों में नहीं होते हैं। देखिए, असल में जो बाबा के बारे में कहानियां लिखी गई हैं, जिसमें से नरसिम्हा स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। नरसिम्हा स्वामी जी की एक किताब है डिवोटीज एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा। उसमें इंटरव्यू जब उन्होंने लिया था सोमनाथ शंकर देशपांडे का 1936 में, इंटरव्यू इस किताब में छपा हुआ है जिसमें यह दिया हुआ है कि बाबा के पैरों में कैसे निशान थे। अक्सर बाबा अपने हाथ और पैर किसी को भी नहीं दिखाते थे। जैसे हस्तरेखा या ज्योतिष विज्ञान के लिए लोग जो होते हैं वो हाथ देखते हैं या माथे की रेखाएं देखते हैं, तो बाबा ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते थे, लेकिन बाबा कभी भी अपना हाथ ज्योतिषी को नहीं दिखाते थे। साइंस चरित्र में एक वर्णन भी आता है जहां पर एक मूल्य शास्त्री आए थे, उन्होंने बाबा से उनका हाथ देखने की गुजारिश की थी, लेकिन बाबा ने कोई बहाना कहकर वहां पर टाल दिया था और अपना हाथ उन्हें नहीं दिया था। ऐसा कई अवसरों पर हमें पढ़ने को मिलता है जब बाबा किसी भी जो शास्त्री थे या ज्योतिष विज्ञान के व्यक्ति थे, उनको बाबा ने अपना हाथ नहीं दिखाया। बाबा के चरण दबाते वक्त या फिर बाबा के आसपास बैठे लोग ही बाबा के हाथ या पैर की रेखाएं देख सकते थे। सोमनाथ शंकर देशपांडे अपने इंटरव्यू में और हमें बताते हैं कि उनको अच्छी तरीके से याद है कि बाबा के एक पैर में तो मत्स्य यानी कि मछली का सिंबल था और वहीं दूसरे पैर पर धनुष का सिंबल था। और ये जो बात उन्होंने कही है ये आपको किताब में भी पढ़ने को मिल जाएगी, जहां पर वो क्लियरली बताते हैं कि उनको ठीक ठीक याद है कि बाबा के एक पैर पर तो मत्स्य का सिंबल था और दूसरे पैर पर धनुष का सिंबल था। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो सिंबल हैं, यानी कि ये जो साइन है, ये किसी आम व्यक्ति के पैर पर नहीं होते, वो ऊंचे सिद्ध संतों के ही सामने आपको पैरों पर देखने को मिल सकते हैं। और ये कुछ एक खास है। आम व्यक्ति अगर अपने हाथ या पैर की रेखाएं देखेगा तो वो इस तरीके से चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि सोमनाथ शंकर देशपांडे एक ब्राह्मण परिवार से भी आते थे और कहीं ना कहीं उन्हें ज्योतिष की समझ होगी, जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो वो भी हैरान रह गए और उन्होंने नरसिम्हा स्वामी जी को 1936 में अपने इस इंटरव्यू में ये बात बताई। बाबा अक्सर ज्योतिष विज्ञान का सम्मान करते थे और जितना हमें बाबा के बारे में पढ़ने को मिलता है, एक बात तो तय है, बाबा ज्योतिष विज्ञान सीखनी सबको चाहिए ऐसा मानते थे, लेकिन बाबा ने कई बार ऐसा भी दिखा दिया कि ज्योतिषों ने किसी के प्रति भविष्यवाणी कुछ और की और बाबा ने वो भविष्यवाणी गलत साबित कर दी हो। एक बार क्या हुआ कि बाबा से मिलने एक ज्योतिष आए और उनको बाबा को पास ही जो है बापू साहब बूटी बैठे हुए थे, तो वो ज्योतिष की किताब बाबा के हाथ में दी उन्होंने। तो ज्योतिष की किताब बाबा ने उनको लौटाने के बजाय बापू साहब बूटी को दे दी। बापू साहब बूटी जिन्होंने साईं समाधि मंदिर का निर्माण किया, और बापू साहब बूटी क्योंकि बाबा की इतनी सेवा करते थे, बाबा को इतना मानते थे, तो उन्होंने बाबा की दी हुई वो किताब अपने पास रखी। ना सिर्फ अपने पास रखी, ज्योतिष विज्ञान पढ़ा उन्होंने, जो कि उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था, और वो एक ज्योतिष भी बने। तो उन्होंने ज्योतिष विज्ञान इसलिए पढ़ा क्योंकि बाबा ने उन्हें किताब दी थी। तो हम कहीं कहीं पर यह मान जरूर सकते हैं कि बाबा ने ज्योतिष विद्या का पूरा सम्मान किया है। वहीं कई अवसरों पर हमें ऐसा पढ़ने को भी मिलता है कि कोई बच्चा जो है वो डॉक्टरी की परीक्षा में पास नहीं होने वाला था क्योंकि ज्योतिष ने उसे मना कर दिया था कि वो परीक्षा में ना बैठे, पर बाबा ने उनसे कहा कि तुम परीक्षा में बैठो, तुम अव्वल अंकों से उत्तीर्ण कर जाओगे, और वैसा ही हुआ। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि बाबा ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते थे। बाबा ज्योतिष विज्ञान का पूरा समर्थन करते थे, लेकिन बाबा अपनी हस्तरेखा और जो ज्योतिष विज्ञान की चीज़ें होती हैं वो किसी को दिखाते नहीं थे। लेकिन
ये एक बहुत खास इंटरव्यू है जिसमें सोमनाथ शंकर देशपांडे बताता है कि उन्होंने बाबा के पैरों की रेखा या पैरों की चित्र देखा है, और वो जो पैरों पे सिंबल बने हुए थे जिनमें एक धनुष का और दूसरे में मत्स्य का। साथ ही में वो ये बताते भी हैं कि ये एक आम बात नहीं होती, ये एक महान संतों की निशानी होती है। तो बाबा से जुड़ा हुआ जो ऐसा इतिहास है जो अक्सर आप पढ़ने को नहीं मिलता, वो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं ऐसी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।